हे गाइस, वेलकम बैक टू थ्योरी ऑफ थ्योरी। गाइस, ब्रह्मांड के असंख्य सवालों के जवाबों की तलाश में वैज्ञानिक और एस्ट्रोनॉमर्स अपना पूरा जीवन इन मिस्ट्रीज को सॉल्व करने में लगा देते हैं। लेकिन वे भी ये स्वीकार करने वाले पहले व्यक्ति होंगे कि आउटर स्पेस वास्तव में बहुत ही कठिन जगह है और इस ब्रह्मांड के ऐसे कई सारे सवाल हैं जिसके जवाब विशेषज्ञ भी नहीं जानते हैं। आज हम इस वीडियो में स्पेस की ऐसी 5 मिस्टीरियस चीजों के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी मिस्ट्रीज अभी भी सॉल्व नहीं हुई है। सो गाइस, सबसे पहली बड़ी मिस्ट्री है हाउ बिग इज द यूनिवर्स। गाइस, द मिल्की वे गैलेक्सी जहां पर हम सभी रहते हैं, व्यापक रूप से माना जाता है इसमें लगभग 200 बिलियन सोलर सिस्टम्स हैं। एक विशिष्ट समय पर मापे जाने वाले डिस्टेंस जिसमें वर्तमान पृथ्वी और ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के किनारे के बीच 46 बिलियन लाइट ईयर्स हैं और जिससे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का डायामीटर लगभग 93 बिलियन लाइट ईयर्स का हो जाता है। रिसर्चर्स ने इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का अनुमान लगाया है जिसमें लगभग 150 अरब गैलेक्सीज हो सकती हैं, पर ऑनेस्टली ये नंबर और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इनफैक्ट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स के टीम ने एक वर्चुअल मॉडल डिप्लॉय किया है जिसमें यह सजेस्ट होता है कि यूनिवर्स एटलीस्ट हमारे करंट ऑब्जर्वेशन से 250 गुना बड़ा है। इस रिजल्ट्स के फिगर को कॉन्टेक्स्ट में रखें तो इस डेटा को अगर आप टाइप करेंगे तो इसमें इतने अधिक जीरोस हैं कि आपका वेब ब्राउजर क्रैश हो जाएगा। और ये नंबर सिर्फ गैलेक्सीज का काउंट है और इन गैलेक्सीज में ना जाने कितने सारे सोलर सिस्टम्स और प्लैनेट्स भी होंगे। सेकेंड पॉइंट है वेयर इज एवरीबॉडी, या सब लोग कहाँ हैं। ये यूनिवर्स कितना बड़ा है और इसके चौंका देने वाले आंकड़े ये संकेत करते हैं कि हमें अब तक कोई भी एलियन लाइफ से कम्युनिकेशन हो जाना चाहिए था। लेकिन नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस रिसर्च के अनुसार ब्रह्मांड में सभी ग्रहों में से लगभग 1% ही सुटेबल बायोलॉजिकल लाइफ के फॉर्मेशन के लिए सक्षम है। यूनिवर्स में इतने अनगिनत सोलर सिस्टम और गैलेक्सी होने के बावजूद हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में ही कई अर्थ लाइक प्लैनेट्स हैं जहां पर लाइफ होने की संभावना है। यूनिवर्स इतना पुराना होने के कारण एक्सपर्ट्स के द्वारा यह अनुमान लगाया जाता है कि मिल्की वे गैलेक्सी में ही अब तक 1 लाख इंटेलिजेंट एलियन सिविलाइजेशन होने चाहिए थे। पर सबसे बड़ा सवाल है कि ये सारे एलियंस कहाँ हैं। कई एस्ट्रोनॉमर्स मानते हैं कि हम इस ब्रह्मांड में एकमात्र इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन है और इस कारण से हम कोई और इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन नहीं ढूंढ पा रहे हैं। और दूसरी थ्योरीज के अनुसार ये माना जाता है कि एंशिएंट एलियन सिविलाइजेशन कई सारी वॉर के कारण एक्सटिंक्ट हो गए होंगे। और कई सारे एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी के रूरल हिस्से में है और इस कारण से हमारी खोज कोई भी एलियन लाइफ के द्वारा नहीं हुई है। तीसरा पॉइंट है वेयर इज प्लैनेट 9, या प्लैनेट 9 कहाँ है। गाइस, प्लूटो तकनीकी रूप से कोई ग्रह नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमारा सौर मंडल सिर्फ 8 ग्रहों तक सीमित है। वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे सोलर सिस्टम के आउटर ऑर्बिट्स में एक 9वां ग्रह या 9th प्लैनेट हो सकता है। यदि आप यूरेनस और नेपच्यून जैसे बाहरी प्लैनेट्स के ऑर्बिट को ध्यान दें तो उनके ऑर्बिट्स थोड़े डेविएटेड हैं, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि कोई और अनडिस्कवर्ड प्लैनेट इनके ऑर्बिट्स को इन्फ्लुएंस कर रहा होगा। कई सारी खोजबीन करने के बाद भी हमें अभी तक प्लैनेट 9 नहीं मिला है और इसका कारण ये हो सकता है कि ऑब्जेक्ट बहुत ही दूर होने के कारण बहुत ही डिम है। इस प्लैनेट के अब तक ना मिलने के कारण इसके बारे में कई सारी थ्योरीज है, जिसमें से एक थ्योरी में इस प्लैनेट को एक ब्लैक होल बताया जा रहा है। प्लैनेट 9 की कई सारी थ्योरीज को एक्सप्लेन करते हुए हमने एक ऑलरेडी वीडियो बना दिया है जिसे आप आई बटन में क्लिक कर देख सकते हैं। चौथा पॉइंट है हाउ डज अ ब्लैक होल इन्फ्लुएंस द फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सी। कई गैलेक्सीज डिस्क आकार की होती है जैसे कॉन्वेक्स लेंस, जिससे उनके मध्य भाग को उभार के रूप में जाना जाता है। एक विशाल ब्लैक होल का निर्माण और उसका यूनिवर्स बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है और गैलेक्सी और ब्लैक होल्स शायद एक साथ बड़े होते होंगे। एक पॉसिबल सिनेरियो के हिसाब से ऐसा माना जाता है कि लगभग 10 अरब साल पहले जब ब्रह्मांड अपने वर्तमान आकार के 1/3 साइज का था, तब भी एक विशाल ब्लैक होल अपने ग्रोथ के प्रोसेस में था। माना जाता है कि एक समय पर यह ब्लैक होल बहुत ही ज्यादा सक्रिय हो गए और तारों का निर्माण करने के लिए कई सारी ऊर्जा रिलीज करने लगे और जब कई सारे तारे बन गए तो ब्रह्मांड बड़ा हो गया और जैसे जैसे ब्लैक होल बढ़ता गया उसी समय उसके चारों ओर गैलेक्सीज भी विकसित होती रही। इस कॉन्सेप्ट का सटीक मैकेनिज्म अब तक रिसर्चर्स को समझ में नहीं आया है, लेकिन हम गैलेक्सीज और विशाल ब्लैक होल के एवोल्यूशन की स्टडी और रिसर्च करते रहेंगे। पांचवा और आखिरी पॉइंट है विच केम फर्स्ट, द ब्लैक होल और द गैलेक्सी। ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा सिमिलर है, कौन पहले आया, मुर्गी या अंडा। ये अभी तक किसी को समझ में नहीं आया कि सबसे पहले क्या आया, ब्लैक होल या गैलेक्सी। कुछ समय पहले के एक ऑब्जर्वेशन में एक अर्ली स्टेज के छोटे गैलेक्सी में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल की खोज की गई थी
और जब इस ब्लैक होल के मास और इस गैलेक्सी के बीच के कोरिलेशन को मापा गया तो ये ब्लैक होल इस गैलेक्सी के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ा था, और जिससे ये हो सकता है कि ब्लैक होल यूनिवर्स में गैलेक्सी के क्रिएट होने से पहले एग्जिस्ट करते होंगे। लेकिन हम सिर्फ इस गैलेक्सी को देखकर इस कंक्लूजन पे नहीं आ सकते, क्योंकि हमने कई सारी और ऐसी गैलेक्सीज डिस्कवर की है जिसमें कोई भी ब्लैक होल्स नहीं है। कई रिसर्चर्स का यह भी मानना है कि ब्लैक होल तब बनता होगा जब तारे और गैलेक्सी आपस में टकराकर एक हो जाते होंगे। इस मुद्दे पर कई सालों तक चर्चा जारी रहेगी और होपफुली हमें इस क्वेश्चन का जवाब बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। सो गाइज, ये था हमारा वीडियो यूनिवर्स की कुछ मिस्ट्रीज के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपकी इसके बारे में क्या राय है, इसके बारे में हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर हिट द लाइक बटन और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बाजू में बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलना, ताकि आप हमारे कोई भी वीडियोस मिस ना कर पाएं।